हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा भाग, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का ट्रांसलेशन। दोस्तों, हमने पहले भाग में उसके पहले जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक के दो भाग हैं। एक जो है एवलिन ग्लेनी के बारे में और दूसरा द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो बिस्मिल्लाह खान का जो है उसका पहले का भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग जो है अंतिम भाग है वो हम पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर दूसरे जो टॉपिक का चैप्टर का ये 5वां भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। दोस्तों, हम समझ गए तो हमें सब कुछ पता लग जाता है और हमें याद करने में, कोई भी चीज समझने में बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। When India gained independence on 15 August 1947, when यानी जब, इंडिया गेंड यानी भारत ने प्राप्त की, क्या इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता कब? 15 अगस्त 1947 को। जब भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता को प्राप्त किया, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो है बिकेम यानी बन गए, हो गए, फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय बन गए, ग्रीट द नेशन जिन्होंने, नेशन का मतलब राष्ट्र, राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बन गए, विथ ही शहनाई, उनकी शहनाई से, उनकी शहनाई की धुन से भारत का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience, श्रोताओं के सामने, एन ऑडियंस का मतलब श्रोताओं के सामने। ही poured out, poured और आउट यहां पर लिखा हुआ है, तो poured out का मतलब उड़ेल दिया। क्या उड़ेल दिया? उनका हार्ट, उनका जो हृदय है, उन्होंने श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया। इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट, राग काफी में उन्होंने जो अपना धुन है, संगीत सुनाया, वो कहां पर? रेड फोर्ट, लाल किले पर। उस समय उन्होंने अपना जो हृदय है वो श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया, इतना मधुर बजाया। विच इंक्लूड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहां पर इंक्लूड यानी शामिल थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां पर शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध स्पीच, फेमस स्पीच जो भाषण दिया, वो था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य से भेंट नामक उन्होंने भाषण दिया उसके बाद में। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने, गिवन का मतलब दिए, मैनी यानी कई सारे, मेमोरेबल यानी स्मरणीय, मेमोरेबल का मतलब क्या है? स्मरणीय, परफॉर्मेंसेस का मतलब प्रस्तुतियां। तो बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया एंड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश, तो बिस्मिल्लाह खान ने विदेश में, भारत में और विदेश में दोनों जगह अपने अविश्वसनीय जो है स्मरणीय प्रस्तुतियां उन्होंने दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, और विदेश में उनकी पहली यात्रा, ट्रिप का मतलब फर्स्ट ट्रिप, पहली यात्रा उनकी जो विदेश में की वो उन्होंने की अफगानिस्तान की। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, तो वहां पर जो किंग, वहां के जो राजा थे जाहिर शाह, वो टेकन इन बाय, टेकन इन बाय का मतलब है उनसे बहुत ज्यादा मोहित हुए, आकर्षित हुए। बाय द माइस्ट्रो, इस महान संगीतकार के द्वारा उनसे बहुत ही अधिक जो है मोहित हुए। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, और उन्होंने उपहार स्वरूप क्या दिया? प्राइसलेस, बहुत ही कीमती, बहुमूल्य, कारपेट यानी यहाँ पर दे रखा है गलीचे, फारसी गलीचे उन्होंने उपहार स्वरूप दिए। एंड अदर सुनियर्स, अदर सुनियर्स का मतलब दूसरे स्मृति चिन्ह है, वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के उन्होंने दिए। प्राइसलेस का मतलब अमूल्य उपहार उनको दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान। Fascinated का मतलब प्रभावित होना, तो अफगानिस्तान के केवल राजा थे वो ही नहीं, was not only the one, वो केवल एक ही, वही व्यक्ति नहीं थे, to be fascinated यानी जो इनसे प्रभावित हुए, with बिस्मिल्लाह खान के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed, वो भी फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे, वे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट फेस्टिवल, किसी उत्सव में उनको जो है शहनाई बजाते हुए सुन करके वो भी
फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, और उन्होंने ये सुनने के बाद में अपनी एक फिल्म का जो है नाम है वो इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, एक वाद्य यंत्र के नाम पर, गूंज उठी शहनाई के नाम पर उन्होंने एक फिल्म बनाई और उनका फिल्म का नाम रख दिया। द फिल्म वॉज अ हिट, और फिल्म थी वो बहुत ज्यादा हिट हुई, सफल रही। हिट का मतलब सफल रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्नेड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो ये बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन का मतलब उनकी रचना जो है, उनकी कृति है वो दिल का खिलौना है टूट गया। टर्नेड आउट का मतलब सिद्ध हुआ। टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर का मतलब जो है वो कीर्तिमान तोड़ने वाला, नेशन वाइड यानी पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान तोड़ने वाला ये जो उनकी कृति है वो बन गई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, डिस्पाइट यानी बावजूद, उसके बावजूद, ह्यूज सक्सेस यानी इस विशाल सफलता, अपार सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, इस फिल्मी दुनिया में, सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड का मतलब फिल्मी दुनिया, चलचित्र लोक में इनकी इतनी ज्यादा बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। तो इनका जो वेंचर्स का मतलब उद्यम है, उन्होंने ये जो काम शुरू किया फिल्म इंडस्ट्री में संगीत के रूप में, वर लिमिटेड टू 2, और उन्होंने केवल 2 ही फिल्मों में इस तरह का काम किया। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ जो फिल्म बनी सनदी अपना, उन 2 फिल्मों में ही उन्होंने अपना उद्यम किया, उसमें काम किया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमरस ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, यानी मैं केवल जो है ये जो फिल्म इंडस्ट्री की आर्टिफिशियलिटी होती है, कृत्रिमता होती है, बनावटीपन होता है, ग्लैमर और मोहकता होती है, उससे मैं समझौता नहीं कर सकता। कम टू टर्म्स का मतलब समझौता करना, तो मैं उससे अपना समझौता है वो नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने केवल 2 ही फिल्में जो है उनमें काम किया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उनके जो अवार्ड्स हैं, जो पुरस्कार हैं, रिकॉग्निशन जो उनकी मान्यता है, सम्मान है, वो केम थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट का मतलब तेजी से और बड़ी संख्या में उनको पुरस्कार और सम्मान है वो मिलने लगा। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान है वो पहले भारतीय, became the first Indian, पहले भारतीय बन गए, to be invited जिनको आमंत्रित किया गया, परफॉर्म यानी अपनी प्रस्तुति देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में का जो ये प्रतिष्ठित हॉल है, वहां पर अपनी प्रदर्शन करने, अपनी प्रस्तुति देने के लिए एक पहले भारतीय के रूप में उन्हें वहां पर बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, और उन्होंने भाग लिया वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, यानी एक्सपोजिशन का मतलब प्रदर्शनी, तो उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, और कांस कला उत्सव में भी उन्होंने भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका जो विश्व मेला होता है वहां पर भी उन्होंने भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, और इस प्रकार से वेल नोन का मतलब वो प्रसिद्ध हो गए, बिकेम इंटरनेशनली यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से वो प्रसिद्ध हो गए। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और उसके बाद तेहरान में एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम का मतलब एक सभा भवन है, प्रेक्षागृह है, वहां पर उनका नाम ही नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर ही उन्होंने तेहरान में उनके नाम पर ही इस हॉल का नाम रख दिया। तेहरान तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये वहां पर तेहरान में एक हॉल का नाम है, वहां पर उनके नाम से ये हॉल का नाम रख दिया, इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो भी जैसे उनको प्राप्त हुए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वो भी उन्हें कन्फर्ड यानी प्रदान किए गए, उनसे उनका सम्मान किया गया।
In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न, वो उन्हें प्रदान किया गया 2001 में. विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट. कोविटेड का मतलब लालसा के योग्य, अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट जो उनके हृदय पर शोभामान कीर्तिमान, उनका कीर्ति बढ़ा रहा था. हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर. और उनकी आंखें हैं वो प्रसन्नता के यानी आंसू से भरते हुए, आंखों में प्रसन्नता के आंसू है वो. आगे हैप्पीनेस ही सेड. और उसके साथ में उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आपके बच्चों को संगीत सिखाएं. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन. और ये हिंदुस्तान की रिचेस्ट यानी समृद्धतम, बहुत ही समृद्ध ट्रेडिशन है, परंपरा है हमारी. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. यहां तक कि वेस्ट का मतलब यहां पर पश्चिमी देशों से है, पश्चिमी देश हैं वो भी नाउ कमिंग यानी अब आ रहे हैं, टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने आ रहे हैं. इसलिए अपने बच्चों को संगीत सिखाएं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ट्रैवल यानी यात्रा करने के बावजूद, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली. और उनको जो है जैसा कि फॉन्डली यानी प्रेम पूर्वक खान साहब के नाम से पुकारा जाता है, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव. और वो जो है एक्सीडिंगली यानी अत्यधिक, अत्यंत जो फॉन्ड ऑफ लगाव रखते हैं किससे, बनारस और डुमराव से वो अत्यधिक प्रेम रखते हैं. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. और रिमेन्स का मतलब वे बने रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं कहां पर, मोस्ट वंडरफुल टाउन, उनके सबसे आश्चर्यजनक जो नगर हैं इस संसार में, वहीं पर वे बने रहना चाहते हैं. दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो देख रहे हैं, इस तरह वीडियो के नीचे इस तरह का जो है हाथ बना हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके इस पर वीडियो को लाइक जरूर करें. नेक्स्ट है, स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए. उनका एक स्टूडेंट था, हिज वंस, उनका एक स्टूडेंट था जो वांटेड यानी चाहता था, हिम टू हेड प्रधान बनने के लिए, शहनाई स्कूल इन द यूएसए, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शहनाई स्कूल था, उसका प्रधान बनने के लिए उनका स्टूडेंट है वो ऐसा चाहता था. एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उनका जो स्टूडेंट है वो उनसे उसने वायदा किया, प्रोमिस, वायदा किया कि रिक्रिएट यानी वो पुनः रचना करेगा, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की, बाय रेप्लिकेटिंग का मतलब जो है हूबहू नकल करते हुए, टेम्पल्स देयर, वहां पर बनारस में जो मंदिर है वैसे ही मंदिर की हूबहू वो मंदिर बनाएगा और ऐसा ही वहां पर बनारस जैसा ही वातावरण करेगा, ऐसा भी उसने वादा किया था. क्यों? उनको वहां पर स्कूल में प्रधान बनने के लिए वो बुला रहा था इसलिए. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उसको पूछा, ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. ऐसे ही क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ला सकता है क्या? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड. और उसके बाद उन्होंने लेटर ही इज रिमेंबर्ड, उनको जो याद है, हैव सेड, और उन्होंने कहा, दैट इज वाई व्हेनेवर वाई आई एम इन फॉरेन कंट्री. इसी कारण से जब कभी मैं विदेश देश में होता हूं, किसी अन्य देश में होता हूं, आई कीप यर्निंग कोविटेड, और मुझे उसकी लालसा होती है. कोविटेड का मतलब भी यही है, मुझे उसका लालच होती है. मच डिजायर टू सी हिंदुस्तान, और मुझे यानी हिंदुस्तान को देखने की मेरे मन में बहुत ज्यादा लालसा होती है, ललक होती है. दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उस पर अपने कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो आपको कैसा लगा. वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ओनली, और मैं केवल यही सोचता हूँ, बनारस एंड द होली गंगा. जब मैं मुंबई में होता हूँ, विदेश में होता हूँ तो मुझे भारत याद आता है, उसकी ललक रहती है, लेकिन जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मुझे बनारस और होली गंगा, पवित्र गंगा की, उसके बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं आई मिस द यूनिक मठाज ऑफ डुमराव, और तब मैं यूनिक यानी अनोखे, अद्वितीय जो मठ बने हुए हैं डुमराव में,
उनको मैं मिस करता हूं, उनको याद करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे अगर उसके पास में वहां पर देखिए आप, अगर लाल अक्षरों में रेड अक्षर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उस पर आप क्लिक करके इस प्रकार उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ऐसा जब आप कर लेंगे तो मेरे जो आने वाले जो भी वीडियो हैं या पहले से जो उपलब्ध है उन सब वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर आपके YouTube में नोटिफिकेशन, जो ऊपर बेल आइकन होता है वहां पर नोटिफिकेशन के रूप में मेरे हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आप किसी भी वीडियो से मिस नहीं होंगे, आप हर एक वीडियो से को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। शेखर गुप्ता का जो एक इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में बीच में यहाँ पर दिया हुआ है। वो कहते हैं व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब भारत का बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान कहते हैं गॉड फॉरबिड, अल्लाह खैर करे, मैं लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं। वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने बॉर्डर को पार किया केवल इतना कहने के लिए। हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान कभी गया था या होके आया हूं, इतना कहने के लिए मैं पाकिस्तान गया। दोस्तों, यही वीडियो अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी और उसमें आपको व्हाट्सएप दिखेगा, और व्हाट्सएप पर क्लिक करके 2-4 ग्रुपों में और अपने जो भी दोस्त हैं उन सबको आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी इस कोरोना काल में घर बैठे पढ़ाई जारी रहे। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तान एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और मैंने वहां पर पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा एंड भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और तब मुझे बहुत हंसी आई। अब यहाँ पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को उन्हें सलाम अलैकुम कहना था और भारत को नमस्कार कहना था, लेकिन उनके मुंह से जो निकला वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने नमस्कार कहा और भारतीयों को उन्होंने सलाम अलैकुम कहा, तो वो उनको बहुत हंसी आई। ऐसा रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक पत्रिका आती है, उसमें अक्टूबर 2005 में छपा था ये। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था वो परफेक्ट एग्जांपल है, एक आदर्श उदाहरण है ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की जो रिच यानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसका उदाहरण है। वन द एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट, और कोई भी उसको सहजता से, एफर्टलेसली का मतलब सहजता से, आसानी से एक्सेप्ट यानी स्वीकार भी करता है कि ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरल प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक डिवोट का मतलब एक धर्मपरायण मुस्लिम, लाइक हिम उनके जैसा, यानी वो एक धर्मपरायण मुस्लिम होते हुए कैन वेरी नेचुरली और स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक ढंग से प्ले शहनाई यानी शहनाई बजाते हैं हर सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक धर्मपरायण मुस्लिम होते हुए भी वो वहां पर अपनी शहनाई बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। prolonged illness का मतलब है लंबी बीमारी, लंबी बीमारी के कारण 90 वर्ष की उम्र में, 90 आफ्टर 90 वर्ष की उम्र के बाद एक लंबी बीमारी के कारण उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away, उनका देहांत हो जाता है, परलोक सिधार जाते हैं। 21 अगस्त 2006 को वे उनका देहांत हो जाता है। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, और उनको राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का जो है राजकीय शोक भी रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 2 का दूसरा भाग, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, इसी प्रकार जो भी टॉपिक जो अपने सिलेबस में 2021 में पूछे जाएंगे उन सब के वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है बार बार देखिए और अच्छे से अपने जीवन को में पढ़ाई है वो इस कोरोना काल में भी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।